राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, राखा सबनी थाई।
दाता, तू मेरा बंधत, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राका तबनी ताई, तापो के हाकाड़ा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट तुहा मेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। राकत बनी ताई, राकत बनी ताई, राकत बनी ताई, मेरा राकत बनी ताई, राकत बनी तू मेरा राकत बनी ताई, राकत बनी जित जित पाना तित तित लाए, सब किश कीता तेरा होवे, नहीं किश अताड़ा जियो। नाम ते आए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन चित लाया। गुरपुर वजी वदाई, जन नानक जिता बिगाड़ जियो। राकत बनी ताई, तू मेरा राकत बनी ताई, राकत बनी ताई, राकत बनी ताई, राकत बनी ताई। राकत बनी ताई, राकत बनी ताई, वाहेगुरु राकत बनी ताई, राकत बनी ताई।
परम सत्कारयोग गुरु बाबा जी की पावन पवित्र हजूरी च बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ, अपने समय ते स्वासां नूं सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके नित रोज की तरह जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमूलक घड़ियां नूं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में लगा के सफलिया करन दी खेचला यानी कृपालता कर तन ते आओ थोड़ा जिहा समा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में लाइए। साडी जिंदगी का मुख मंत्र साडे जीवन का प्रयोजन मनुखा देह धारण करके इत्थे रहना नहीं। ये शरीर जन्म लैण तो पहला भी साडे कोल नहीं सी, ये मरण तो बाद भी साडे कोल नहीं रहना। इसका मुख प्रयोजन है जिहड़ा वो सिर्फ ते सिर्फ वाहिगुरू परमेश्वर की भगती है। भई प्राप्त मानक दोहरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। ऐसा भी दसना कीता प्राणी तू आयो लाहा लैन लगा कित को पकड़े सब मुकदी चली। रहन साडी जिंदगी का एक एक कदम साडे जीवन का एक एक सवास सानू मौत दे नेड़े ले जा रहा है। साडी संसार साडा संसार ते रहन दा समा घटदा जा रहा, अगे जाण दा समा नेड़े तुरया आ रहा। वेख फरीदा जीतिया दाढ़ी हुई भूर अगो नेड़ा आया पिछा रह गया। दूर तैयारियां सी उत्थे दी कर रहे हैं, जिथे रहन दा समा घटदा जा रहा है, जिथे जाण दा समा अगे नेड़े आ रहा है, उत्थे दा सानू फिक्र ही नहीं है। दसना भी कीता जो घर छड्ड गवावना, जिस घर नूं छड्ड के चलिया जाना उस घर दी असीं सारे तैयारी कर रहे हैं। जो घर छड्ड गवावना सो लगा मन माहे, चिंता उस घर की जिस घर नूं छड्ड के चले जाना है। माफ करना पर महाराज कहते जय कर जिथे जाए तुद बरतना तिसकी चिंता। ना ही मरण तो बाद भी कोई दुनिया है जिथे जाके जीव का वसेरा होना, जीव का वसेबा होना। तां ते चाहिदा कि वध तो वध समा गुरु चरणों दे विच ला लेना चाहिए। अवर काय तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। साडी जिंदगी का मुख मंत्र सिर्फ ते सिर्फ वाहिगुरू परमेश्वर की भगती है। ते वाहिगुरू परमेश्वर का भजन भी यह मनुखा जन्म दे विच ही होना, बाकी दुनिया दे विच वाहिगुरू का भजन नहीं कीता जाना। गुरु की संगत इतना वड्डा घर गुरु नानक जी का, गुरु की संगत जिस घर दे विच एवें थोड़ा कि सब ते वड्डा सतगुरु नानक। जे विचार करके देखिए कोई समा आएगा ते सिखो साडी बदकिस्मती है, असी दुनिया के लोगों को दस नहीं सके। जे असी दुनिया के लोगों को दस देंदे, दुनिया के लोगों को एक गल एक्सप्लेन करके दस देंदे कि सिख धर्म दे विच कोई जात पात नहीं हैगी। जे विचार करके वेखिए चारे पैर धर्म दे चार वर्ण एक वर्ण कराए। चार वर्णा तो जदों गुरु बाबे ने एक वर्ण बनाता, जदों खालसा पंथ की नींह रखी कलगीधर पातशाह जी ने,
ਉੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹੋ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਾਤ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮਚੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਜਾਤ ਦੇ ਜੱਟ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਜਾਤ ਦੇ ਝੂਰ ਸਨ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਈ ਸਨ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਜਾਤ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ੀਪੇ ਸਣ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸ਼ਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਸਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਨ? ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਿਆ? ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੈਤਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੁਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੇਗਾ, ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪੇਗਾ। ਉਸ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਨੋ ਐਨੀ ਪਲੇਸ ਫਾਰ ਕਾਸਟ ਕਲਰ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਡ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਾਈ ਜਾਤ ਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੀਚ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਫ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਵਾਂ ਵਰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਹਰੀ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸਹੀ। ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
किसी मुसलमान भरा दी कोई आयत दर्ज नहीं है। गीता दे विच किसी मुसलमान भरा दी कोई आयत दर्ज नहीं। माफ करना इसे तरह बाइबल अंजील दे विच साध संगत जी किसी मुसलमान भरा दी कोई आयत दर्ज नहीं। दूजे पासे गुरु की संगत दास अर्ज कर रहा है, गुरु की संगत साथ माफ करना साथ संग कुरान शरीफ दे विच किते किसी हिंदू भरा का कोई सलोक नहीं, किसी माफ करना गुरु ग्रंथ साहिब का कोई सलोक नहीं, पर एक गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है जिहदे विच 7 मुसलमान फकीरां दी बाणी दर्ज है। दुनिया ते एडा वड्डा धर्म भला किहड़ा हो सकदा। खालसा जी माफ करना बाबा फरीद जी वर्गे, साईं माफ करना साईं भीखन वर्गे, माफ करना भगत भीखन वर्गे जात दे मुसलमान फकीर सत्ता दे बलवंडा दी बाणी पढ़ के वेखो, भाई मरदाना जी दी बाणी पढ़ के वेखो, खालसा जी जे विचार करके वेखिए, जे इतिहास दे पन्नियां नूं वाच के वेखिए, एडा वड्डा धर्म इट इज अवर बैड लक कि असी साडी बदकिस्मती है। असी दुनिया के लोगों नूं सिख धर्म के बारे खालसा जी बयान नहीं कर सके। जेकर असी साध संग सिक्खी तो लोगों नूं जाणू करा देंदे शायद अद्धी दुनिया सिखां दी हो जाती, पर समा हुण भी आवेगा। वो दिन दूर नहीं जितों सूरज निकलता है ते जिते सूरज छिपदा ना, खालसा दी सारी दुनिया ते माफ करना एक दिन खालसा ही नजर आवेगा। क्योंकि बाबे ने आवाज दे दी सी, भाई गुरदास जी फरमाउंदे ने चारे पैर धर्म दे चार वर्ण एक वर्ण कराया। खालसा जी जे विचार करके देखिए ते गुरु नानक पातशाह दा पहला श्रद्धालु पता कौन है? गुरु नानक पातशाह दा पहला श्रद्धालु राय बलार चौधरी। साध संगत जी गुरु नानक पातशाह नूं पहचानण वाली पहली अख राय बलार चौधरी जात दा मुसलमान है, और 10वें पातशाह नूं पहचानण वाली पहली अख साईं भीखन शाह वो भी जात दा मुसलमान है। खालसा जी अगे जात ना जोर है, अगे जियो नवे लोकी कहंदे ने, असीं भी सुनदे हां, कहंदे ने 20 रुपये दिते सन, मेहता कालू जी ने आख्या सी जा नानक खरा सौदा करके आवी। माफ करना गुरु की संगत गुरु बाबा जी वो 20 रुपये भुखे साधुओं नूं खिला के आ गए सन। जदों पता लगा कि मेहता कालू जी नूं, कई कहते हैं कि मेहता कालू जी ने गुरु नानक साहब के पिता ने गुरु नानक साहब नूं चपेड़ा क्यों मारियां। साध संगत जी खतरे लिए ते 4 आने का घाटा सहना औखा हुंदा है, वो ते 20 रुपये का घाटा सी। उस जमाने च 20 रुपये की कीमत बड़ी सी। माफ करना गुरु की संगत जिहो जी दृष्टि है ओहो जी सृष्टि नजर आवेगी। गुरु नानक पातशाह जी नूं सप दी अख पहचान गई सी, पर उस समय दे निंदकां ते चुगलखोरां दी अख नहीं सी पहचान सकी। खालसा जी तदे तक सप ने फन खिलार के गुरु बाबे ते माफ करना गुरु की संगत परछाई कीती थी। वो आम सप नहीं थी, आम सप्पा वर्गा सप नहीं थी, वो तो शेषनाग सी। खालसा जी माफ करना ते मेहता कालू जी 20 रुपये के बदले गुरु नानक पातशाह दे चपेड़ा मारते ने। अखा माफ करना गुरु की संगत गुरु अखा मेहता कालू जी कोल भी ने, अखा बेबे नानकी जी कोल भी ने, अखा राय बलार चौधरी कोल भी ने। जैसी दृष्टि करे तैसा होए। पातशाह कहंदे जिहो जी दृष्टि हुंदी है ओहो दा संसार नजर आउंदा है। जे दृष्टि ठीक है पराई मां अपनी मां नजर आउंदी, दृष्टि ठीक है पराई भैन अपनी भैन नजर आउंदी, पराई बेटी अपनी बेटी नजर आउंदी। जे दृष्टि ठीक नहीं अपनी मां भी अपनी मां नजर नहीं आउंदी, अपनी बेटी भी बेटी नजर नहीं आउंदी, अपनी भैन भी अपनी भैन नजर नहीं आउंदी, कुछ होर नजर आउंदा। माफ करना जैसी दृष्टि करे तैसा होए। गुरबाणी दृष्टियां बदल देंदी। खालसा जी माफ करना गुरु की संग एवं थोड़ा क्या पशु प्रेत मुगद को तारे पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारे। यही गल तो देखना चाहते सी कृष्ण भगवान। एक दिन धर्म भी युधिष्ठिर नूं लगे कहन जाओ युधिष्ठिर दुनिया ते कोई बुरा बंदा लेके आओ। अखा युधिष्ठिर कोल भी ने। दूजे पासे माफ करना दुर्योधन नूं कहंदे ने दुर्योधन दुनिया ते जाओ कोई माफ करना गुरु की चंगा बंदा लेके आओ। ते धर्म भी युधिष्ठिर नूं आख्या दुनिया तो कोई बुरा बंदा लेके आओ। दोवें साध संगत दी वेखण वास्ते तुर पए ने। साध संगत जी धर्म भी युधिष्ठिर ओनू कोई बुरा नहीं मिलता, वो कहंदा ए भी चंगा है।
ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮਵੀਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਵਗਣ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਗਣ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਧਰਮਵੀਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੁਰਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਚਲਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਏ। ਜੋ ਦਿਨ ਖੋਜੋ ਆਪਣਾ ਮੁਝ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਭਗਵਾਨ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਧਰਮਵੀਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਨਕ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੈਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੀਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨਿਕ ਪਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 20 ਰੁਪਏ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੜਤੀਆਂ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 14 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀ ਨਾ ਰਾਵਣ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਸਨ। ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਵੀਰ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਅੱਖ। 16 ਕਲਾ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀ ਨਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਖ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਮੇਰ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤੇ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਅਰਜਨ ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਅੱਖ। ਸਾਰ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਰੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਹਰੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਰੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਦਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਬਸ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆ ਕੀ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਬੇਟੀ ਨਾਨਕੀ ਜੇ ਇਹੋ ਦਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ
ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆਖਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ 20 ਰੁਪਏ ਫੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਰਿਆ। ਆਖਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ, 20 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ 100 ਦਾ 200 ਦਾ 1000 ਦਾ 10 ਦਾ 10,000 ਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭਾਵ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਆਖਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਚੱਟੀ ਪਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਖੜਾ ਹੌਕਾ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘੋੜੇ ਬਗੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਨ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅੱਖ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਘੜਾਮ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਘੜਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਈਂ ਸੈਯਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਯਦ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਈਂ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਧ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਸਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਚਮਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੈਯਦ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਨੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਥ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ
ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਭੀਖ ਮਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀਦੋ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਦੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਈਂ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੈਯਦ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜਾਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜਾਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੜ ਤੇ ਜਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਾ, ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁੰਬੇੜ ਜਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
जिनकी लेखा पत पवै वो चंगे तरीके। दसवें पातशाह नूं पहचानण वाली पहली अख सैयद भीखम शाह जात मुसलमान ने। इत्थे गल जातां दी नहीं और खालसा जी गुरु प्यारिओ जातां माड़ियां नहीं, जातां दे विच बंदे माड़े भी हुंदे ने चंगे भी हुंदे ने, घरां विच लायक भी हुंदे ने नलायक भी हुंदे ने। एक गंगू ब्राह्मण एक गद्दार पैदा हुंदा है, पर इत्थे घर दी सेवा करन वाला पंजवें पातशाह तो बाद एक बारी कह दो वाहिगुरू, पंजवें पातशाह दी शहीदी तो बाद जे गुरुआं दे विच पहली शहीदी होई ते पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज दी होई। जे सिखां दे विच पहली शहीदी होई गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई मती दास भी जात दे ब्राह्मण सन। कौन है भाई सती दास भी ब्राह्मण सन। खालसा जी ऐसा गल जातां दी नहीं, एक बंदे दे मारे कर्म करदे नाल कदी कौमां बदनाम नहीं हुंदियां। खालसा जी ध्यान देना पवेगा। खालसा जी कई सज्जन कहंदे ने खालसा जी जे साडा प्रचार हुंदा कि दुनिया दे दूजे धर्मां दे लोकां नूं कहिए भाई और तुसीं भी आओ गुरु नानक साहब दे घर विच तुसीं भी अमर छको ते कलगीधर दे सिख बनो। खालसा जी अपने अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे। गुरु नानक पातशाह दा पहला कीर्तनीय कौन है? गुरु नानक पातशाह दा पहला कीर्तनीय भाई मर्दाना जात दा मराठी मुसलमान। छेवें पातशाह दा पहला ढाडी, ढाडियां दी 12 सतगुरु गुरु हरगोबिंद समां तो चलियां सन। कौन है गुरु? छेवें पातशाह दा पहला ढाडी अफजल गुफार जात दा मुसलमान है। खालसा जी साडा धर्म सांझी वालता दा धर्म है। ऐसा संगत एक ऐसा पंगत एक ऐसा दुनिया दे वख-वख धर्मां दे संतां भगतां दी बाणी नूं गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ दी बाणी दे विच दर्ज करके सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने उपदेश दिता। खत्री ब्राह्मण सूद पैत उपदेश चौवर नाथो साचा गुरमुख नाम जपे तो उदरा। कई कहंदे ने कि जे कोणी तक बांह सरों दे तेल दे विच लपेट के तिरां दे उत्ते फेर दित्ती जावे। कई इतिहासकार लिखदे ने ਇਹਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੱਕ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇਕਰ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਇਹਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਜੇ ਚੱਕ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ श्री हरमंदर साहब की नींद की पहली हिट रखने वाले साईं मियां मीर जात दे मुसलमान सन। खालसा जी साईं मियां मीर जात दे मुसलमान सन। जदों सतगुरु गुरु अर्जन देव तत्तियां तवियां ते बैठे ने ध्यान देना पवेगा गुरु प्यारिओ। चंदू चंद्र ने जुल्म कमाता इह गल जातां दी नहीं। पंजवें पातशाह तत्तियां तवियां ते बैठे ने सरदियां बलदियां रेतां दे करचे भर भर के जलाद सतगुरु गुरु अर्जन देव दे पवित्र सीस ते पार आसन हजूर तत्ती तवी ते बैठा भी पढ़ी जांदे तन तेरा कीया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। पातशाह तत्ती तवी ते बैठे ने माफ करना ओदू हा दा नारा मारन वाले साईं मियां मीर जी जात दा मुसलमान सन। खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा गुरु प्यारिओ। रोज पढ़दे खालसा जी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हिंदुस्तान तो अपना सारा सरबंस कुर्बान किया। 4 पुत्र वारे ने ना 4 पुत्र वारे ने। हिंदुस्तान का कोई बंदा हो अगे नहीं वधिया जिहड़ा अपना एक पुत्र 10वें पातशाह तू कुर्बान कर सके। पौंटे पंगा
ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਪੌਂਟੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 500 ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ 500 ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ अपने अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजो कौन पढ़े तो मंदे एक घर ऐसे करके सब तो ऊंचा एक घर ऐसे करके सब तो सुच्चा ऊंचा पार भी हम तत्वानी कौन जाने कौन तेरे गात उतरे सुन तेरी उतरे बिन पाप कनेरे कहता ने जदों पौंटे भंगाणी दे जंग समय साईं बुद्धू शाह दे 2 पुੱਤ 500 मरीद शहीद हो गए जंग दे विच जिੱਤ होण तो बाद सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने इनाम वंड रहे सिखां दे विच इनाम वंडन तो बाद शाम का समा हो गया सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह अपने पवित्र केसां दे विच कंगावारां ने कंगाकारां ने इधरों साईं बुद्धू शाह गुरु साहब दे दर्शन करन वास्ते आउंदा जरा ध्यान देना पवेगा सिखां ने बेनती कीती पातशाह साईं बुद्धू शाह भी आ गए हजूर केसां दे विच कंगा फेरदे केसां दे विच कंगा करदे खब्बे हाथ नाल अपने पवित्र केतु तानू कीते सज्जे हाथ में कंगा ची लगे कर चिकर किंदे आ साईं बुद्धू शाह आका मारा सामने देखो आ रही है खालसा जी कहंदे ने साईं बुद्धू शाह गुरु गोबिंद सिंह दे चरणों च अगे बढ़ के नमस्कार करके तो दोवें हाथ जोड़ के खड़ा हो जांदा अंतरजामी पातशाह ने आख्या बंदे मरदा बलियो सूरमे बदन करके पूरे निभा दिया करते हैं पातशाह ने आख्या बलिया सूरमे करके विखाई है गुरु गोबिंद सिंह कह रहे साईं बुद्धू शाह तेरे ते बड़ा खुश है तू भी इनाम च कुछ मंग ले साईं बुद्धू शाह की मंगदा एक बारी कह दो वाहिगुरू जापा मुसलमान होंदे होए साईं बुद्धू शाह की मंग रहा है पता की मंगदा जेड़े केसां दी असीं कदर नहीं करदे साईं बुद्धू शाह की मंगदा हजूर ने आख्या साईं बुद्धू शाह जी कुछ मंग लो आख्या मारे कृपा करो हजूर कहंदे मंग की मंगदा क्या पातशाह जो तुहाडे पवित्र हत्थां च मैनूं ओह दे दे हुण हजूर दे पवित्र हत्थां दे विच कंगा फेरन समय कंगा ही सीगा कंगा केसां च वाउण समय कंगा ही सीगा कंगा दे विच खालसा जी जिवें असीं केसां च कंगा वाउंदे ते टुੱਟੇ फुੱਟੇ बाल ने जेड़े केस ने जेड़े कंगे दे दंदियां विच फस जाया करदे ने कहने लगा पातशाह जो तुहाडे पवित्र हत्थां विच पकड़िया होया जो तुहाडे पवित्र हत्थां च इस समय मौजूद है मैनूं ओही दे दिओ हजूर ने आख्या साईं बुद्धू शाह तुहाडे हत्थां च इस तो कंगा ही है आख्या मारे इतों वड्डी दुनिया ते कोई चीज है ही नहीं कलगीधर पातशाह जी ने साईं बुद्धू शाह अपना पवित्र कंगा जो पकड़ाया ना ते इधरों साईं बुद्धू शाह घर जांदा साईं बुद्धू शाह दे घर वाली नसीरा जो सैयद माफ करना सैयद खान दी भैन सी और गली मोहल्ले दियां आंढ गुआंढ दियां कोई समाज दियां कोई रिश्तेदारी दियां बीबियां माइयां साईं बुद्धू शाह दे घरे पुज गए ना ते साथ संगत साईं बुद्धू शाह दे घर वाली नसीरा दे नाल कुछ अफसोस कर रही सन साईं बुद्धू शाह घर पुजदा घर दे विच बहुत बड़ा इकट्ठ वेख के ते अपने घर वाली नसीरा नूं पुछदा है आंदा घोड़ीए काहदा अफसोस है उन्हें आख्या मारे अफसोस अपने 2 पुत्र शहीद हो गए 500 मरीज शहीद हो गए मारा अफसोस ना करिए तो की करिए साईं बुद्धू शाह ने आख्या कमली के श्रीनगर दे विच कहंदे हजरत मुहम्मद साहब दी एक दरगाह है दरगाह उस दरगाह दे विच हजरत मुहम्मद साहब दा एक केस पिया इकबाल जिन्नू कहंदे ने हजरत मुहम्मद साहब दा उत्ते एक केस पिया केस जो श्रीनगर दे विच
साहब की दरगाह है, उस दरगाह के विच हज़रत मुहम्मद साहब का एक केस पिया जिहदे दर्शन करने वास्ते सारा इस्लाम गुरु की संगत जांदा है। उस मौके साईं बुद्धू शाह अपने घर वाली नसीरा नूं कहंदा कमलीए सारा इस्लाम हज़रत मुहम्मद साहब खुदा दे एक पैगंबर होए ने, एक रहबर होए ने। सैयद साईं बुद्धू शाह कहंदा भोलिए हज़रत मुहम्मद साहब खुदा दे एक पैगंबर होए ने, सारा इस्लाम सैयद माफ करना सारा इस्लाम हज़रत मुहम्मद साहब दे एक केस की पूजा करदा भोलिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज का खुद बखुद अल्लाह ताला दा अवतार ने। मैं तेरे 4 पुत्रां दी कुर्बानी देख के ना उस खुदा दे विच झाती मार किने केस लेके आया करबला जी। माफ करना ते साईं बुद्धू शाह कहंदा कमलीए भोलीए रोंदी क्यों है, अपने पुत्र ते बिस्तां च बैठे ने, जेड़ी मौत अपने पुत्र जाए गए ने इहो जी मौत शायद सानू नसीब ना होवे। वो कहंदी मारा अपने पुत्र बहिस्तां च बैठे ने, मैनू किवें यकीन आवे। ते साईं बुद्धू शाह फड़ के ना कंघा गुरु गोबिंद सिंह दा खब्बे हत्थ च कंघा फड़ के ते घर वाले नूं कहंदे रौला जदों अगे वधदी नसीरा साईं बुद्धू शाह दे घर वाली नसीरा अगे वधदी ना ते साईं बुद्धू शाह एक हाथ च खब्बे हाथ च कंघा फड़िया गुरु गोबिंद सिंह दा कंघे च हजूर दे पवित्र कीर्तन जो खालसा जी टुटे फुटे केस जो कंघे च फसे हुए सन। साईं बुद्धू शाह कहंदा भोलीए ना केसां दे विच वेख जदों साईं बुद्धू शाह दे घर वाली उन्हां कंघे दे विच फसे केसां च वेखदी है ते की वेखदी दोवें पुत्र भिस्तां च बैठे ने खालसा दी देवते सिर ते सोने दे चौर कर रहे खालसा जी। इत्थे गल जातां दी नहीं अमलंब होणगे नबेड़ जात किते पुछणी ना, अमलंब होणगे नबेड़ जात किते पुछणी ना। जिनकी लेका पत पवा ओ ढंगे सही के किना किना दा जिक्र कीता जावे। माफ करना तख्त ताजा दे मालक फौजां दे जरनैल सतगुरु गुरकर कीर्तन पातशाह जी खालसा जी सारा सरबंस वार के माछी वाड़े दे जंगलां विच पुजे दे खालसा जी खुदा वांग फकीरा मालिक दुनिया दा, खुदा वांग फकीरा मालिक दुनिया दा।
ਫਕੀਰਾ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਕੀਰਾ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਤਾਂ ਪਰ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਟਿਕਨ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਆਦ ਜੁਗਾਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਜਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਛੀ ਬਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਇਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗਲਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬਾ ਤੇ ਗਲਾਬਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗਲਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਇਹਨੇ ਖੂਹ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਧਰੋਂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਆਨੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ सतगुरु की सेवा सफल है जे तू करे चित लाए मन इच्छा पल पावना ओ होते तू जाए। एक तो सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह पंजाबे ते गुलाबे दे बेनती करन ते पंजाबे ते गुलाबे दे फूत ना चढ़ के सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह पंजाबे ते गुलाबे दे घर पुजे। इत्ते महाराज कई दिन रहे। एक पासे काजी दा घर सी, एक पासे खालसा दी पंडित दा घर सी। माफ करना इत्ते कई दिन रहे। इंदुस्तान सिंह जी काजी नूं ते दूजे पासे पंडित नूं पता लग गया कि इन्हां दे घरे गुरु गोबिंद सिंह ठहरे हुए ने। इधर शाही फौजा कलगीधर
पातशाह जी की तलाश करदियां फिरदियां तन कहते मैं ऐसे ऐसे सिख भी डोल गया खालसा जी प्रीतम जानते हो मन माई अपने तू ही जग फांदे हो वो कहूं को नासी सुख में आन मिलत वो बैठ रहत चौद से घेरे विविध परी सभी संग छाट को न आवत नेरे अज पहर रात रही का समा इधर पंजाबा ते गलाबा दिन के समय दोवें भरा गल्लां करते ने पंजाबा गलाबे नूं कहंदा गलाबिया इहदे विच ते कोई शक नहीं कि सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दी समय दी हुकूमत नूं तलाश है समय दी हुकूमत सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह दी थां थां ते तलाश करदी फिरदी है पंजाबा गलाबे नूं कहंदा जेकर साडी शिकायत किसी ने समय दी हुकूमत दे पास कर दित्ती जेकर गुरु साहब अपने घरों फड़े गए या पकड़े गए पंजाबा कहना गलाबिया इहदे विच ते कोई शक नहीं ना जाने समय दी हुकूमत तुहानूं की सजा दे देवे ऐसे ऐसे सिख भी डोल दे वेखे ने इतिहास दे पन्नियां ते गलाबा कहंदा भरा बिल्कुल ठीक है गुलाबा कहंदा पंजाबे नूं बिल्कुल ठीक है तो पंजाबा कहंदा गुरु साहब नूं बेनती करिए कि तुहाडा घर छड्ड के ते महाराज चले जाओ सुख में आन मिलत बहु बैठत राचौत के विपत परी तभी तंग चाटत बहु आवत ने अज दोनों भरावां ने सलाह कीती दिन छिप गया कुछ वस्त्र वगैरह खालसा की सिरोपा वजू तैयार किए ने कुछ रखी माया समा बीता तुरया जाता अमृत वेले का समा तब तक ताजा ने मालिक फौजा के जरनैल सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह चकेती इशनान करके ना खालसा जी चौंकड़ा मार के समाधि अवस्था च बैठे ने सच सुत आनंद वाला देश है जिथे जाके साधु वासु दे जी सच चित ते आनंद वाला जिथे जाके साधु वासु दे सच चित ते आनंद वाला समाधि अवस्था च बैठा रात का 1 बजे का समा ऐसे ऐसे जग भी खालसा जी मुसीबत का समा आउं का दौर से बैठे ने पर सतगुरु पातशाह सामने बैठे हुण काहदा दसी ओ पंजाबिया ते गलाबिया तैनू इन्हां लैके कुछ वसत ऊपर रख के ना कुछ माया अंतरगामी पातशाह समाधि अवस्था च बैठे तो गुरु साहब दे अगे रख देना पंजाबा ते गलाबा कहते हैं महाराज जी आपने जाना होगा
ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਨਾਬਿਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ सचखंड बसते निरंकार कर कर देखा नजर में हाल इनको नजर कर्म देवकार दर्द नजरी नजर हाल आगे बादशाह अगे जाना होगा अंतरजामी बादशाह लगे करो पंजाबिया कलाबिया की गल्ला करते जाना है कितने जाना हजूर लगे कर पंजाबिया सिख दा घर गुरु दा घर होंदा है पंजाबिया कलाबिया तुम रोज पढ़ते हो रोज बाणी सुनते हो तन मन धन सब तो गुर को हुक्म हदीए पाई है पंजाबिया ते कलाबिया सिख दा घर गुरु दा घर होंदा है असीं किते जाना सी इत्थे रहांगे ਇਹਦਾ क्या महाराज आप जी ਨੂੰ पता है एक पासे काजी दा घर ते दूजे पासे पंडित दा घर है तीजे पासे समझी हुकूमत ਨੂੰ आप जी ਦੀ ਸਖਤ ਖੋਜ ਹੈ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ महाराज ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਕੜੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕਰਕੀ ਤਰਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਕੜੇਗਾ ਫੜੇਗਾ महाराज और सकता समझी घूमन साडा सारा परिवार कोगू दे विच पीड़ के बर्बाद होवे अंतर जामी पाछा लगे करो पंजाबिया कलाबिया और तू नहीं केड़ियां गल्लां करदा क्यों गुरु दा सच कदी करदा नहीं ओनू मार सकदा नहीं कोई साडा होवे साथ जितूदा मार सकदा ना साडा होवे साथ जितूदा नहीं कोई साडा होवे साथ जितूदा जीओ भारत सुदाना साडा होवे साथ जितूदा आख्या पंजाबिया गलाबिया जिदे सिर ते डाडे दा हक होवे जिदा गुरु डाडा होवे पंजाबिया गलाबिया नूं घबराउणा नहीं चाहिदा किसे दी हिम्मत की है तुहाडे वल कोई झाक भी जावे तुसीं किहड़ियां गल्लां करन लग गए ए डोल चुके सन खालसा जी अंदर खाली मैंबर मन दी अवस्था डोल चुकी थी खालसा जी फिर आख्या बादशाह तुहाडा ते सारा सरबंध संवारिया गया साडे गरीबां ते तरस करो महाराज तुसीं जाना हुण ऐसे समय दी कलगीधर पातशाह दे जीवन विच आए साहब गुरु गोबिंद तुम्हारी कहते पंजाबिया ते गलाबिया जिन्ना गुरु डाटा होवे उन्हें डरना नहीं चाहिए घबराना नहीं चाहिए पर जाओ पंजाबिया ते गलाबिया यदि तुहाडे घर रहिंदे तो तुहाडा कोई वाल नहीं विंगा कर सकता जाओ पंजाबिया कलाबिया साडे ते तो मस्त बड़िया झलांगे तुहानू डरना नहीं चाहिए पंजाबिया कलाबिया पर जाओ जिन्ना तुरकां दे पासों डरदे हो उन्हां तुरकां दे हाथों मारे जाओगे खालसा जी अपने आप दा गुरु गोबिंद महाराज ने आख्या पंजाबिया कलाबिया जिन्ना तुरकां दे पासों डरदे हो उन्हां दे हाथों ही मारे जाओगे
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਨਾਬੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਮਾਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥੀ ਸੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿੰਦ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਦਾਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਨਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਤੇ ਛੁਪੜੀ ਕਪੜ ਲੱਗੀ ਜੇ ਕੋ ਮਰਿਆ ਜੀਵਨ ਉਹ ਪੀਤਾ ਮੋਤੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਨਾਬੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਫੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਨਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਗੰਦੀ ਖਾਦੇ ਦਾ ਵੀਖ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ किते आखिया मेरा रहीम होवे, किते आखिया मेरा ही अल्लाह होवे। तो हर कोई अपनी उम्मत दा भला मंगे, धन गुरु नानक तेरे भाणे तिरबत दा भला होवे। उत अमलब होणगे दुफेरे दी जात किते पुछनी सत बदन कह के पंजाबा ते कलाबा सूरज निकलते साल समाई दे घर गए, जेड़ी कलगीधर पातशाह जी दे दर्शन करने वास्ते साल दे साल जाया करती थी। इन्हें जाके आख्या मैं तो
साडे घर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह आए ने, उन्हें तेन याद किया, सुनता कल माई नूं चाह चढ़ गया। सुध की ना सुध रही, सुध की ना सुध रही, जान मेरा ख्याल है, जान मेरा ख्याल है। माई नूं चाह चढ़ गया, आख्या मैं पंजाबिया पंजाबिया कपड़े में शान साफ करके ढेर लाए पहले कहते करो इन कपड़े इन बस्त्रियों चको इन कपड़े में शान माई ने कट कट के बुन बुन के तैयार किए सन। पंजाबी में गलाते थे सिर से कपड़े में शान रखे माई नंगे पैरी गंदी तरफ बादशाह जी के दर्शन करने वास्ते छोटी ने हाथ में तुर के आ रही। तू तो दक्षिण नहीं दिया सही ते संसार मैं मोहते सत्ते ओ कट पाई दीदार। कहते जो पंजाबा तक लाबा अपने घर पुजे ए गुरु माई कहीं तर बादशाह ने जाना ते सिर रख के माई ये कहानी कही है। माई की बुक मार कर रो पे हजूर कहते माता तेरी सेवा गुरु नानक बादशाह के घर प्रधान तेरे शरीर का अंतिम समा आ गया। जो कुछ मंगना मंगना तेरे पास इस धरती पे और न कोई आया। अकाल तेरी यारा मूर्त गुरु गोबिंद कहाया। तीन रुपया की रखिया बदले सब बहुत लुटाया। माई की खुशी का ठिकाना ना रहा। जब हजूर ने बदल किया पातशाह कहते माता कुछ मंग रहा क्या पातशाह कृपा करो और जीवन में कोई इच्छा नहीं रही। कृपा करो गरीब नवाज जीवन मुक्ति का दान बख्शो। हजूर ने आकर तो था तू इधर पंजाबी के गलाबे में समाप्त करना दर्शन पातशाह लगे कहना प्रेमियां इंज करो ऐसे कपड़े ने इन कपड़ियां दे माफ करने दे कपड़ियां नूं जाके ते नीला रंग दियो लदारी पर तो नीला रंग करवा के जाओ। नील पसंद दे कपड़े पहले दुख पठानी अब किया चाहे ले तोए तकियार बड़े बड़े संसार नीले कपड़े पहन के गुरु नानक बादशाह मक्के गए थे। आज तक तो साधन भाग सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या पंजाबिया गलाबिया इन कपड़े में नीला रंग करवा के लदारी के पासों जाओ। जब लदारी पास कपड़े लेके गए खालसा जी अगे लदारी का एक मत सी जिहदे रंग नूं पक्किया करदा सी कोई हिसाब किताब रखिया है सी उहने ਉਹ ਜਿਹੜਾ रंग से खालसा जी कुछ दिनों के बाद खालसा जी पक के पक्का हुंदा सी। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬਾ ਤੇ ਗਲਾਬਾ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਦਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇ। ਲਦਾਰੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਢੱਕਣ ਦਾ ਚੱਪੜੀ ਵਗਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗਲਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ 10 ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬਾ ਤੇ ਗਲਾਬਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ लदारी कहता आज मेरा रंग पक्या नहीं मेरा रंग पक्कन लगे 10 दिन लगणगे। अंतर जबी बादशाह ने आख्या पंजाबिया ते गलाबिया उस लदारी नूं कहो कि साडे सतगुरु बादशाह कहते तुहाडा रंग पक्का साडे कपड़े रंग दिओ। इंज करो नाल ए भी गल कहनी लदारी नूं ए गल कह देनी कि लदारीआ साडे सतगुरु बादशाह कहते लदारीआ जदों तक तेरी जिंदगी रहेगी तेरे मत का रंग नहीं मुकेगा जिन्हें मर्जी कपड़े रंगी चली खालसा जी। बख्श करी जाते सन रहमत करी जाते सन। आह खालसा जी पंजाबा ते गलाबा गुरु साहब के कहने मुड़ खालसा जी कहते लदारी के पास आए आके आका प्रेमिया मत नूं चंगी तरह देख साडे गुरु साहब कहते हैं कि लदारी ते मत दा रंग कच्चा नहीं सगों पक्का। नाल उहनूं इह भी गल कहो नाले साडे कपड़े रंग दे नाले गल कहो कि जदों
तक नारिया तेरी जिंदगी रहूगी, तेरे मत का रंग नहीं मुकेगा, जिन्ने मर्जी कपड़े रंगी जाए। जब नारी ने मत का ढक्कन चक के चपड़ी चक के साथ तक देखा तो सचमुच रंग पक्का की पंजाबी तक नद नूं कहंदा कपड़े रंग देना, कपड़े रंगवा के खालसा भी कपड़े रंग दुआ के तू लेके आएगा। इधर हजूर ने आख्या गनी खान नबी खान बुलाओ खालसा दी, जेड़े कहंदे ने मुसलमान बड़े माड़े ने। ओ भरावो गल करन तों पहला सोचो, साई बुद्धू शाह दी कुर्बानी नूं किहड़े खूह छड्डो, गनी खान ते नबी खान दी कुर्बानी नूं कित्थे लै जाओगे। मियां हीर दीयां माफ करना खालसा जी से किवें रजा रजाई विच रहीदा। अर्जन गुरु ने जग नूं दस्सिया सी, एक पासे माफ करना, एक पासे खालसा जी, एक पासे समय दी हुकूमत दी अग सी खालसा जी, एक पासे जुल्म दी अग है सी, दूजे पासे भारी तपस्या सी, एक पासे सच दा चंद्रमा सी, दूजे पासे कूड़ दी मस्या सी। किवें रजा जाग च रही दा सतगुरु अर्जन ने जग नूं दस्सिया सी। मियां मीर दीयां नारां कुरला उठियां, ओनूं पीरां दे पीरां दा पीर कह के, मियां मीर दीयां नारां कुरला उठियां, ओनूं पीरां दे पीरां दा पीर कह के माफ करना गुरु की तंगत। आख्या जाओ पंजाबिया ते गजाबिया भाई गनी खान ते नबी खान बनाना करो। पैंती बिस्ता बंद अपने बगाने हो जाने कर, पैंती बिस्ता बंद से अपने बगाने हो जाने, पैंती बिस्ता बंद से गनी खान ते नबी खान दे घर गए। आख्या गनी खान नबी खान तुहानू सतगुरु गुरु हरकिरत पातशाह जी ने याद किया। आहा गनी खान ते नबी खान पूछदे ने ओ पंजाबिया गजाबिया सतगुरु गुरु हरकिरत पातशाह कित्थे ठहरे होए ने। इन्हां आख्या गुरु साहब तुहाडे घर ठहरे होए ने। गनी खान ते नबी खान खालसा जी समय दी हुकूमत जेड़ी सतगुरु गुरु गोबिंद समाज दी कर्म करन ते तलाश कर रही है। सतगुरु पातशाह जी नूं अपने कन्या दे उत्ते माफ करना, हजूर दी पालकी कब चक के लैके तुरना। गनी खान ते नबी खान वास्ते मां ते कफ बन के तुरना सी खालसा जी। मत की कत यही न चाहे ये तो कहे किसे पछताए, अब कल न निकलवार मन जाना काम जाना। गनी खान ते नबी खान पंजाबे ते गुलाबे ते कहन तो पंजाबे ते गुलाबे ते न चल के ते पंजाबे ते गुलाबे ते घर आए। हजूर पातशाह नूं तिन्ना सिंघां दे समेत बैठे देख के गनी खान ते नबी खान दीयां ताहां निकल गईयां। आख्या पातशाह किथे आनंदपुर माफ करना, किथे आनंदपुर साहब दे सुख पातशाह किथे हजूर दा शाही ठाड़ का राजा महाराजा वाली रहनी बहनी। एक दोवें भरा ताहां मार मार के रोए। सतगुरु गुरु हरकिरत पातशाह ने कहा गनी खान नबी खान, गनी खान नबी खान खुदा दे बंदे जैसा हर तैसा उस सदा अनंत नहीं पियो। गनी खान नबी खान खुदा दे बंदे हर सोच विच डोलदे ने, इक्को रंग विच रहिंदे ने। कभी खुशी विच उन्हां वास्ते कभी ते खुशी कोई फर्क नहीं होया करदा। एक तो हजूर ने
साडी वास्ते एक भाई दया सिंह धर्म सिंह ते एक भाई मान सिंह वास्ते तैयार करके लियाओ। एक तू कलगीधर पातशाह जी दा पुੱਤ दा वीर बन के निकलना। पंजाबे ते कनाबे वर्गे सिखां ने मुंह मोड़ लेना। इस गल पर जाता दी ते ना होई। माफ करना गुरु की संगत अपने दिलों दूर पाया के तप संते एक नूर से सब जग रूप दिया होए तो बोले। आज प्रचार करो दुनिया दे विच ताकि दुनिया दे वध तो वध लोकी सिੱਖੀ दे राह ते चलन। कौन है गुरु जो 96 करोड़ खालसे का जिक्र किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। समा आउण ते 96 करोड़ खालसा होना प्रचार नाल ही होना। अज सिखां की गिनती वध तो वध 2 करोड़ ते एक तो वध 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ दे नेड़े आ। जिथे 96 करोड़ का जिक्र किया समा आऊगा खालसा की दुनिया के सारे लोग अमर छकणगे। माफ करना पूछा जिन्हें साईं बुद्धू शाह ने आनंदपुर साहब के जंग समय कलगियां वालिया मैं सुखा की मणि सुखमनी साहब की बाणी का पाठ पढ़ना। ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सत्तर समान पातशाह की होर भी तू ब्रह्म ज्ञानी है। एक पासे तोपा में गोले चल रहे ने, एक पासे गुरु के सिख ते दूजे पासे तुर्क। अंतरजामी पातशाह ने आख्या कि साईं बुद्धू शाह मदाने जंग जाके गया। जब साईं बुद्धू शाह मदाने जंग पूछे तो की देखिया। एक पासे तुर्क ते दूजे पासे गुरु के नाना की जंग हो रही है। किसे गोलियां दे पैर ते किसे तोपां दे पैर किसे कंडे खंडियां दी खाल कर किसे तलवारां दी छिड़काव। एक गुरु का सिख भाई कन्हैया पाया दी गल विच बोका पानी दा जिथे जख्मी होए हिंदू भरावां ते जख्मी होए सिखां नूं पानी पिलाई जांदा सी। उत्ते जख्मी होए तुर्क भरावां नूं भी पानी पिलाई जांदा सी। पर सतगुरु पातशाह दे दोस्ता सुहसरी हंसा आपस वमी एला बिठा अंतरजामी जो पावे तुमसार चलाजल धर्म नीति अवरण आवे। इस तुर्कां नूं पानी पिलाउंदे भाई कन्हैया जी नूं तुर्कां नूं पानी पिलाउंदे वेख के ते गुरु के सिखां ने आख्या कन्हैया तेरी मत मारी कि तेरी ड्यूटी तो लाई गुरु साहब ने। जख्मी होए सिखां ते जख्मी होए हिंदू भरावां नूं पानी पिलाउंदिया की करी जांदा है। भाई कन्हैया जी ने अपनी सेवा बंद नहीं की। इधर साईं बुद्धू शाह भी देख के हैरान हो रहा कि गुरु का सिख सदना नूं पानी पिलाई जा रहा। इधर गुरु के सिखां ने शिकायत की भाई कन्हैया जी की कलगीधर पातशाह जी के चरणों में आख्या महाराज अभी तो दुश्मनों को मौत के घाट उतारते हैं। तुम्हारा एक सिख भाई कन्हैया ड्यूटी लाई जी आप जी ने जख्मी हुए हिंदुओं से जख्मी हुए सिखां को पानी पिलाओ। मूर्ख जख्मी हुए तुर्कों भी पानी पिलाई जा रहे हैं। अंतरजामी पातशाह ने कहा बुलाओ भाई कन्हैया जी को। जब भाई कन्हैया जी को बुलाया गया पातशाह कहते कन्हैया तेरी की शिकायत आई। आखिर मेरी शिकायत गुरु साहब कहते हैं हाँ तेरी शिकायत आई पता लगा कि तू जख्मी होए हिंदुओं के सिखां नूं पानी ते पिलाउंदा तू जख्मी होए तुर्कां नूं भी पानी पिलाई जा रहा है। भाई कन्हैया जी ने आख्या पातशाह पता नहीं मेरिया अखां नूं की हो गया। महाराज मेरिया अखां खराब हो गई ने। मेरिया अखां विच लगदा कोई फर्क पै गया। अंतरजामी पातशाह कहते कन्हैया की गल। भाई कन्हैया अखां खोल के दसदा मर मेरिया अखां ते देखो मेरिया अखां च कोई फर्क पै गया। गुरु साहब लगे कहना फर्क की पिया। महाराज मेरिया अखां च फर्क पै गया मेरी कोई दृष्टि च फर्क पै गया। महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज पुछदे कन्हैया की गल की फर्क पै गया तेरी ते शिकायत आई है कि तू तुर्कां नूं पानी पिलाई जा रहा है। नहीं पिलाना चाहिए। इहदे आका पातशाह मैं तद्दा ही कह रहा मैं तां ही कह रहा कि मेरिया अखां च फर्क पै गया। गुरु साहब कहते की फर्क पै गया।
सबक सुई दा तू सिखाया ही नहीं आपे कहंदा सी ना पितर कई सब साथ पढ़ाई सब साथ तक तो हो पाई लाखों गाली नहीं पकाना हर तंग हमको बढ़ाई आपे पानी दी बख्शिश करा दा बादशाह कि दत्ता जन्म में जानिया सबक सुई दा तू सिखाया नहीं जितने जितने मैदाने यज्ञ च मैं गया एक तू ही नजर आया कोई दूजा नजर आया नहीं सच पूछे तो मेरा ने दाजा मैं तो गोबिंद सिंह नूं पानी पिलाया किते होर नूं पानी पिलाया ही नहीं संत जानी बादशाह ने भाई कन्हैया जी नूं बंद भर के कांडा लाउंदे आखिया सिखो भाई कन्हैया जी नूं सिक्खी दी समझ पै गई भाई कन्हैया जी नूं सिक्खी दी समझ आ गई है अबुल अर्जो नूर पाया तुझे सब समझे एक नूर पे सब जग जो कौन करे तो मुझे आओ गुरु प्यारे ऐसे तो खालसा दी कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार अगली विचार हेतु की जाएगी होइयां प्रधानी माफी इन्हें शब्द प्रमाण करो और गुरु स्तोत्र पढ़ाया जाएगा ये माया गुरु घर ते ला देनी क्योंकि पिछली बारी जब आए सी साथ संगी जी तां इत्थे प्रबंधक कमेटी लगी कहण कि संत जी कोई सेवा सानू तो संतां दा हुक्म है बई मंगना नहीं आया रखना नहीं चुल्हिਆਂ 'ਚ ਅੱਗ नहीं बुझण देनी कोई दे दे तां वधिया ना देवे ओदा भी भला देवे ना देवे ओदा भी भला सानू तो खुशी है सानू तो 1% भी महसूस नहीं है कई सोचते होणगे खबरे संतां दे मन विच कोई गल आउंदी होगी ते गुरुद्वारे गुरु घर साडे सारियां दे सांझे ने असीं तां भागां वाले जिन्हां नूं सेवा करन दा मौका मिलिया और गुरु की संगत माफ करना साथ संगी जी गुरु ग्रंथ की बड़ी कृपा माया तजी तो क्या तजी जो मान तजा नहीं जाए मान करे वो मुनीवरा मान सबन को खाए मारे कृपा करना ये तो माया गुरु करते लग जानी खालसा जी आवा जावा हर के लेके ते साधु खड़ा तमाशा देख के गुरु घर की सेवा नहीं जिंदगी भी लग जाए तो थोड़ी गल है आओ प्यारे उन समा आज्ञा नहीं दिंदा माफ करन ते अगलियां विचारा फिर कल नूं कीतियां जाणगियां मैनूं उम्मीद है कि तुसीं इन्हां 6-7 दिनां दे विच माया दी कोई कसर नहीं छड्डोगे ते असीं कीर्तन दी कसर नहीं छड्डांगे आओ माफ करना खालसा जी की नेक नामी जो तेरा खुदाए होता ना रखे अकेला ना खाए दमड़ा उसी का जो खर्चे यार खाए जो धर्म की किरत दे विचों असीं गुरु घर दिंदे आ सत मार दे मैनूं बचन याद ने तुहाडे सैकटरी साहब कह रहे थे कि जिन्होंने कोई शक हो हिसाब लै सकता पर मैनूं एक महापुरखों का वचन याद है राणे वालियां दा लगे कह लो क्रिस्टियो तुसीं एक गल जरूर याद रखियो और भावें जिहड़ी मर्जी गलती कर लियो
पर गुरु घर का पैसा ना किधरे अपने घर ना वट जाओ जी खालसा जी। ये वो यार है माफ करना जो संगत का पैसा है ना ये गुरु घर से लगे ते साध संगत की सफल है। महाराज कहते जिवें किसी घर सप वड़ जाए ना ओदा कोई पता नहीं कदों डंग मार जाना उन्हें कदों डच जाना ते जेड़े घर गुरु घर का पैसा वड़ गया ना खालसा जी उस घर को लै जाऊगा। ये पैसा ते गुरु घर से लगे चंगी गल है। तदे पातशाह कहते ने काल खाए किसी हथों दे नानक राह पछाणे सिर गाली कोई दी खालसा जी पैसा की केड़ी गल है। महाराज की कृपा नाल घर छड्डिया बाहर छड्डिया किसी गृहस्थी लाल साध नूं तां फिक्र होऊगा गृहस्थी संत नूं जूड़े वाली दा कूड़े वाली दा बच्चों का फिक्र होऊगा। इत्थे तां साध बैठा रहे मैदान च कोई दे दे ओदा भी भला नाम दे साध संत ओदा भी भला। एक तो गुरु ग्रंथ साहिब की बड़ी कृपा महाराज की मेहर पैसे केड़ी गल है खालसा जी पैसा नहीं ते महाराज दसवें पातशाह इन्नी कृपा कर गए ने खालसा जी जिन्नी छड़ के तुरते हैं उन्नी अगे राह भर बन के मिलती है। कौन नानक जब त्याग दई जदों त्याग दी ना त्याग दी तब चरनी आए पई तद आके चरनी कहती है मेनू भी कुछ सेवा दसो कि मैं पता की कहती कहती साधु के ठाडी दरबार कहती संतां दे अगे हाथ जोड़ के खड़ोती हां कहती साधु के ठाडी दरबार ते बेनती की करदी हां कर कृपा मोको निस्तार। ये कहती संतो मेरा भी भला कर दियो लोकां नूं तां रब दे गुरु चरनां नाल लाउंदे हो मेरा भी तां भला कर दियो। ये कहती है माफ करना साधु का ठाडी दरबार कर कृपा मोको निस्तार। मैं कहती जो कहे सो कार करावां जो रब दे बंदे मैनूं कहंदे ने वो काम करदे आ चल नानक गुरमुख नेड़ ना आवा। कहती जिन्हें दुनिया की मत मारी ना इन्हें मैं नाम जपण वाले की मत नहीं मारती सब उन्हों की दासी बन के उन्हों की सेवा करती हाँ। आ माया गुरु घर से लाओ ते वध तो वध वधिया तो वधिया चंगे तो चंगा आप अपने घर कितने वधिया बनाने कोठियां चंगियां किनियां बनाने आप गुरु घर भी ऐसा बनाइए जिन्होंने दुनिया के लोग देख के खालसा जी तंग रह जाए होइयां तो ना दी माफी माया की तो गल कोई नहीं खालसा जी आओ हुण समा आज्ञा नहीं दिंदा। तन है गुरु नानक साहब जी
रामकली महला तीजा नदी तू काज पताद अनंद प्या मेरी सुनाए
इन्हें शब्द प्रवान करो सत्संग कल फिर आप जी के दर्शन करांगे गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में नीवे तो नीवे होके आइए ते इथों बख्शिशां दी झोलियां भर के घरां नूं लैके जाया करिए रास हो गया तेरे दर पे मेरा आना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना खालसा जी बैठे तेरे दर पे कुछ करके उठेंगे अगर करके ना उठे तो फिर मर के ही उठेंगे खालसा जी से इरादा होना चाहिए गुरु ग्रंथ साहब की बड़ी कृपा बड़ी बख्शिश है आप सारे की कृपा आओ वक्त वक्त आप सेवा विच ਇਹਦਾ ਕੁੰਭ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਤ ਜਗ ਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪਾ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ